हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह रियल मैड्रिड सेटअप हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रियल मैड्रिड को अपने चैंपियन लीग मैच जो होगा कल या आज रात को, जब तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बेनफिका के अगेंस्ट वो अवॉइड करनी पड़ेगी। ऐसी मिस्टेक अवॉइड करनी पड़ेगी और जो जो गलतियां रियल मैड्रिड ने लास्ट टाइम किया था अगेंस्ट बेनफिका, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड स्लिप कर गई थी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ राउंड ऑफ 16 और अभी प्ले ऑफ खेलना पड़ रहा है रियल मैड्रिड को, वो भी बेनफिका के अगेंस्ट। तो क्या चीज़ें हैं रियल मैड्रिड को इम्प्रूव करनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए, ऐसे मिस्टेक्स जो फिर से कोई प्रॉब्लम ना बने रियल मैड्रिड के लिए, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैड्रिड ने जब बेनफिका को फेस किया था तो एक डिजास्टर परफॉर्मेंस दी थी रियल मैड्रिड ने, एक ऐसी परफॉर्मेंस के आप इसे हाईलाइट नहीं देख सकते, लेकिन पर्सनली मुझे हाईलाइट देखनी पड़ी क्योंकि मुझे डिस्कस करनी थी ये चीज़ें कि रियल मैड्रिड ने कौन कौन सी जगह, कौन कौन से मोमेंट्स जो हैं वहाँ पे बहुत मिस्टेक किए हैं। जो मिस्टेक तो पूरे मैच में थी रियल मैड्रिड की, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ हाईलाइट किए वो मैंने चीज़ें कि ये जो मिस्टेक है रियल मैड्रिड को अवॉइड करनी पड़ेगी अगेंस्ट बेनफिका अगर रियल मैड्रिड को अपनी गेम निकालनी है। रियल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट बेनफिका और बेनफिका के मैनेजर हैं जोसे मोरिन्यो। जोसे मोरिन्यो वो बंदा है जो इस रियल मैड्रिड की टीम के, रियल मैड्रिड की पूरे सिस्टम को अच्छी तरीके से जानता है कि किस तरह से रियल मैड्रिड काम करती है। तो उसे एक एक प्लेयर की पता है कि कौन कब क्या कर सकता है, तो उस हिसाब से वो अपनी टीम को सेट करेगा। लास्ट टाइम ने देखा किस तरह से बेनफिका खेली है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, किस तरह से मोरिन्यो ने ट्रांजिशनल काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाया बेनफिका को और किस तरह से मैड्रिड की डिफेंस को टीयर अप कर दिया था। तो अगर आप मोरिन्यो जैसे मैनेजर के अगेंस्ट खेल रहे हो, मोरिन्यो जैसे बंदे के अगेंस्ट खेल रहे हो, तो आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा कि आप विनी, एम्बापे किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होगे। आपको पूरा एक टीम बन के पूरे इस मैच में उतरना है और टीम बन के ही पूरे मैच के टिल 90 मिनट्स तक आपको परफॉर्मेंस देनी है। अगर आपकी टीम ने 1 मिनट भी स्लिप किया, 1 मिनट भी आपकी परफॉर्मेंस गलत आई, तो मोरिन्यो वो 1 मिनट में भी आपको खत्म कर सकता है। एक प्राइम एग्जांपल ये इमेज है, आप देख सकते हो कि किस तरह से सारे प्लेयर्स खड़े हुए हैं। एम्बापे के पास बॉल है और एम्बापे 1v1, एम्बापे जो है वो चांसेस बनाने की ट्राई कर रहा है बॉल, लेकिन जो प्लेयर्स खड़े हुए और सामने एम्बापे जब ड्रॉप हाथ करता है, पीछे आके बॉल लिखता है आपसे, तो बॉक्स प्रेजेंस नहीं होती रियल मैड्रिड की, ये हमने देखा है। अगर हम बात करें कि रियल मैड्रिड की जो प्लेयर्स की पोजीशन थी, एवरेज पोजीशन थी पूरे मैच में अगेंस्ट बेनफिका लास्ट टाइम, ये तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने इमेज हो रही है। रियल मैड्रिड एम्बापे और विनीसियस को आप देख सकते हो कैसे एम्बापे भी लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है और विनीसियस भी सेम पोजीशन पे है। रियल मैड्रिड की स्ट्राइकर की प्रेजेंस ही शो नहीं हो रही थी अप टॉप अगेंस्ट बेनफिका, क्योंकि एम्बापे बहुत ड्रॉप कर रहा था। एम्बापे तो बॉल पर है, एम्बापे के पास बॉल है, लेकिन बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। किस तरह से सारे प्लेयर्स खड़े हुए हैं एक ही जगह पे और सामने जब स्पेस खाली है एम्बापे की, यहाँ पर स्पेस बन रही है। अगर एक प्लेयर की प्रेजेंस वहाँ होती तो एम्बापे के पास पासिंग ऑप्शन बन सकता था। साफ के सारे प्लेयर्स ऐसे खड़े हुए हैं और डिपेंडेंट है एम्बापे के ऊपर कि एम्बापे कुछ ना कुछ कर लेगा। यही चीज़ मेन प्रॉब्लम थी आपकी बेनफिका के अगेंस्ट कि आप विनीसियस और एम्बापे के ऊपर डिपेंडेंट थे कि वो दोनों कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस इमेज में वो देख सकता है किस तरह से बेनफिका के प्लेयर्स मैड्रिड के प्लेयर्स के ऊपर प्रेस कर रहे हैं। 6v4 बन रहा है यहाँ पे। बेनफिका आपको इस मैच में भी इफेक्टिव प्रेसिंग करते हुए दिखेगी, वो मैड्रिड के ऊपर है, मैड्रिड के प्लेयर्स के ऊपर है, वो किस तरह से इस प्रेशर को हैंडल करेंगे। सबसे पहली बात, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा बॉल पे। अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, स्लो दिखे, और बेनफिका बात करें अगर लिस्बन की, बेनफिका के स्टेडियम की, उसके एटमॉस्फेयर की, वहाँ पे टेंस होने ही वाला है। उससे अगर आपका वो प्रेशर आपके दिमाग में चढ़ गया, आपके माइंड में घुस गया और आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे बॉल पे, तो बेनफिका और मोरिन्यो आपको नहीं छोड़ेंगे। एक और चीज़ है कि बहुत सारे मिस पासेस भी कर रही थी मैड्रिड उस मैच में। ये एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ बॉल वल्वेर्दे के पास है, वल्वेर्दे स्पेस देख के वहाँ रन मार देता है, लेकिन बात वही है वल्वेर्दे ट्राई करता है स्विच करने के विनीसियस जूनियर को। हमेशा हमने देखा कि वल्वेर्दे के स्विचेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वही बात आती है कि आप जब प्रेशर वाले मोमेंट्स पर आते हो, जैसे बेनफिका के वजह से इतनी प्रेशर बन रहा था और वल्वेर्दे का ये स्विच करता है, चलो मिस पास हो जाती है,
लेकिन विनीसियस जूनियर को जो पास मिलने वाले थे वो पास नहीं पहुंचते, और यहाँ से जब बेंफिका के प्लेयर्स को बॉल मिलती है वो बॉल डायरेक्ट काउंटर अटैक पे निकल जाते हैं और शॉट पड़ जाता है मैड्रिड को। यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, एक तो मिस पास की कि मिस पासेस बहुत कर रही थी मैड्रिड, और दूसरा ये प्रॉब्लम है कि विनीसियस जूनियर को जब पास मिल रहा था और विनीसियस जूनियर को पास नहीं मिला तो विनीसियस जूनियर को चाहिए था कि वो बंदे के पास जो बॉल है उसे प्रेस कर देता, उसके ऊपर चढ़ जाता, लेकिन विनीसियस जूनियर वहीं पे खड़ा रहा और बेंफिका काउंटर अटैक में निकल चुकी थी। ये बात सिर्फ मैं विनीसियस जूनियर का नहीं कर रहा, एम्बापे भी यही कर रहा था। एम्बापे भी खड़ा हुआ था, एम्बापे को भी ब्लॉक कर दिया था बेंफिका के डिफेंडर्स ने, क्योंकि उनको पता था एम्बापे प्रेजेंस तो नहीं दिखाने वाला बॉक्स में, तो एम्बापे जब डीप डाउन आएगा ड्रॉप करेगा तो उनके जो डिफेंडर है बेंफिका के ओटोमेंडी वगैरह वो तो फ्री हैं, वो उनको एम्बापे इंगेज तो नहीं कर रहा अपने साथ, क्योंकि एम्बापे ड्रॉप कर रहा था बॉल लेने के लिए। दूसरी बात आती है कि इस मैच में प्लेयर्स हमारे कुछ नहीं होंगे, जैसे रोड्रिगो असेंसियो दोनों नहीं है इस मैच में, सस्पेंडेड है, और इंजर्ड वैसे भी हैं, वो दोनों अगर सस्पेंड नहीं होते तो। बात वही आती है कि इस मैच में ट्रेंट अवेलेबल होंगे और चांसेस भी है कि स्टार्ट कर सकते हैं और वैल्वर्डे मिडफील्ड में आ सकते हैं। तो वही बात आएगी कि मैड्रिड की जो टीम होगी वो ट्रेंट पर डिपेंडेंट रहेगी कि ट्रेंट स्विचेस करेगा, ट्रेंट लॉन्ग बॉल देगा तो हमारे अटैक्स बनेंगे। ये मुझे एक प्रॉब्लम लगेगी मैड्रिड की, अगर मैड्रिड ट्रेंट के ऊपर डिपेंडेंट रही। मूरिन्हो ये बात तो सोच कर आएगा, क्योंकि हम फैंस जब सोच सकते हैं तो मूरिन्हो भी सोच सकता है कि मैड्रिड को अगर ट्रेंट ही होगा वो बंदा जो मैड्रिड के बैक से बॉल बैठ करके देगा, उन्होंने ट्रेंट को ब्लॉक कर दिया, अगर उसको कट आउट कर दिया गेम से तो मैड्रिड होपलेस हो जाएगी फिर से। तो यही बात है कि मैड्रिड के प्लेयर्स को सिर्फ ट्रेंट के ऊपर या कूलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंट रहकर बॉल को अच्छे से प्ले करना होगा और फास्ट बेस फुटबॉल खेलना पड़ेगा अगेंस्ट मूरिन्हो बेंफिका। एक तो अवे गेम है, बहुत टेंस होने वाला है मैड्रिड के लिए अवे गेम, और इसमें विन लोगे तो अब आपके ऊपर प्रेशर कम होगा कि आप होम गेम में जब आओगे तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा कि आप वहाँ इजीली विन कर सकते हो। यहाँ एक और मोमेंट आता है कि यहाँ बेलिंगम उस प्लेयर के ऊपर चल रहा है और ट्राई करता है कि बॉल वॉन करने की, लेकिन वो फेल कर जाता है बॉल वॉन करने से और वो शॉट पे पड़ जाती है बॉल, लेकिन जब सेव कर देता है कोर्तुआ तो बेलिंगम के पास बॉल बैट से आती है और बेलिंगम का क्लियरेंस इतना गंदा होता है कि बेलिंगम क्लियर करते हैं और सीधा बेंफिका के प्लेयर के पाँव में फिर से आ जाती है, और फिर से बेंफिका के प्लेयर्स यहाँ से ऐसे मैड्रिड की इतनी टाइनी स्पेस देख के जहाँ से वो शॉट पड़ जाती है कोर्तुआ सेव कर देता है और कॉर्नर किक मिल जाती है बेंफिका को। ऐसे ऐसे छोटी मिस्टेक्स जो करते हैं मैड्रिड के प्लेयर्स ऐसे प्रेशराइज मैचेस में, ये लीड कर जाती है आपकी लॉस। यहाँ पर एक और ऐसा मोमेंट है कि बेंफिका के प्लेयर्स खड़े हुए और विनीसियस जूनियर के पास बॉल है, विनीसियस जूनियर पास करता है एम्बापे को और एम्बापे डायरेक्ट थ्रू पास करना चाहता है विनीसियस जूनियर को और विनीसियस जूनियर का ओपन रहे, लेकिन बेंफिका के राइट बैक ये चीज़ को समझ जाता है कि एम्बापे क्या करने वाला है, क्योंकि आप मूरिन्हो के अगेंस्ट खेल रहे हो। यहाँ पे राइट बैक्स बेंफिका के सही डिसीजन लेकर बॉल को वॉन कर देते हैं और एम्बापे के पास कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ से मैड्रिड के प्लेयर्स को आप देख सकते हो प्रॉपर रेस्ट डिफेंस नहीं है मैड्रिड की, एक पास कर दे 2 पासेस में मैड्रिड की डिफेंस पूरी खुल जाती है और बेंफिका यहाँ से गोल मार देती है। एक पास दूसरे बेंफिका के प्लेयर को, बेंफिका के तीसरे पास जो होता है वो सीधा काउंटर अटैक में बेंफिका निकल जाती है और सारी डिफेंस ओपन होती है, मैड्रिड की कोई प्लेयर नहीं होता है पीछे। असेंसियो भी यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, असेंसियो स्लिप कर जाते हैं, लेकिन वही बात है कि डिफेंडिंग भी पुअर थी असेंसियो के भी इस मैच में, एक कोई प्लेयर पीछे नहीं आ रहा है आपकी डिफेंडिंग के लिए। वैल्वर्डे पूरा ट्राई करते हैं भागने की कि कुछ हो जाओ प्लेयर को मार कर दे, लेकिन प्लेयर ऑलरेडी बॉक्स में है और वैल्वर्डे अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और ये गोल में कन्वर्ट हो जाती है चांस। ऐसे ऐसे मिस्टेक, और सबसे पहली बात है कि अपनी रेस्ट डिफेंस प्रॉपर नहीं थी। ये किस तरह की डिफेंस लाइन थी कि आपके सारे प्लेयर्स इतने चढ़े हुए हैं और पीछे कोई भी नहीं है। आपको पता है कि बेंफिका आपके ऊपर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, लेकिन आपकी रेस्ट डिफेंस ऐसे दिख रही है। तो अगर ऐसे ही करना है आपको नेक्स्ट मैच में बेंफिका के अगेंस्ट, तो बेंफिका और मूरिन्हो आपको इससे ज़्यादा भी गोल मार सकते हैं। यहाँ पर बेंफिका के पास बॉल है, हम देख सकते हैं कि मैड्रिड के प्लेयर्स जो है प्रेस कर रहे हैं, मस्तन तूने ब्लॉक कर रहे हैं एक प्लेयर को कि पासिंग ऑप्शन कट हो जाए, और आर्दा वुलर प्रेस कर रहे हैं तो बॉल जिसके पास बॉल है बेंफिका के प्लेयर के। लेकिन वही बात आती है कि आप ऊपर देख सकते हो विनीसियस जूनियर और एम्बापे क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी स्पेस जो खाली है, एक ऑप्शन बिल्कुल खुली हुई है कि यहाँ से बेंफिका प्लेयर पास करके अटैक में निकल सकते हैं। वो टाइम पर प्रेसिंग नहीं करते एम्बापे और विनीसियस जूनियर,
यहाँ पर वो प्लेयर को प्रेस नहीं करते। जब बेनफिका का प्लेयर जो है ये ऑप्शन देख लेता है और पास करते तो फिर वो आके प्रेसिंग कर देते हैं, लेकिन उस वक्त प्रेस करने का वो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप यहाँ पे आके विनीसियस जूनियर प्रेस करने लगता है, जब एम्बापे भी चढ़ रहा है एक प्लेयर पे, तो जो विनीसियस जूनियर के पीछे जो स्पेस बनी हुई थी, प्लेयर्स थे राइट बैक वगैरह, वो ऊपर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से वो एक पास निकालते हैं बेनफिका का प्लेयर अपने राइट साइड के अटैक की राइट साइड पे, वहां से लीड करता था एक और अटैक पे बेनफिका के। सेकेंड हाफ के स्टार्ट में भी बेनफिका में लगा कि हाँ मैड्रिड हार रही है मैच, मैड्रिड बेहतर कर सकती है। बेनफिका जब अटैक में निकलती है सेकेंड हाफ के स्टार्ट में ही, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेयर खड़े हुए हैं, एक तो बॉक्स के बाहर और दूसरे असेंसियो उस प्लेयर को तो सही से डिफेंड नहीं कर पाता और वो गोल में लीड हो जाता है ये चांस। असेंसियो को उसको छोड़ के बात करें कि डीन हाउसन तो एक प्लेयर को मार कर रहा है, लेकिन वही बात है यहाँ पर जो गोलर और चौमनी खड़े हुए हैं बॉक्स के बाहर, अब ये दोनों किस प्लेयर को मार कर रहे हैं, किस प्लेयर की स्पेस को कवर अप कर रहे हैं। अब दो प्लेयर यहाँ पे खड़े हो, आपको एक को एटलीस्ट बॉक्स में होना चाहिए था कि आप ये स्पेस कवर कर पाओ। ये एक लास्ट चांस थी मैड्रिड के पास कि कामाविंगा के पास बॉल है, कामाविंगा किक कर रहे हैं, मैड्रिड के पास चांस है, मैड्रिड एक गोल डाउन है, मैड्रिड अपना इक्वलाइज कर सकती है। कामाविंगा क्या करते हैं, कामाविंगा बॉल को सीधा चेक कर देते हैं कीपर के हाथ में। ऐसे बड़े मोमेंट्स में, ऐसे लास्ट ऐसे चांसेस मोमेंट्स में ऐसे चांस आते हैं जब मैड्रिड यहाँ फंबल नहीं करती, मैड्रिड यहाँ कुछ ना कुछ अटैक बना ही लेती है ऐसे चांसेस में, लेकिन कामाविंगा की ये गलती वही दिखाती है कि ये टीम कितनी इनकंसिस्टेंट है, ये टीम कितनी लो है अपने जब प्रेशराइज मैचेस आते हैं उस चीज़ में। यहाँ से कामाविंगा बॉल को तो लॉस कर देते हैं और ये एक अटैक में बन जाती है जहाँ से बेनफिका को अटैक में निकलती है और वहाँ से जूड बेलिंगम फाउल कर देते हैं प्लेयर पे, और यहाँ पे फ्री किक मिल जाती है बेनफिका को जो गोल में कन्वर्ट कर जाते थे। जो बेनफिका के कीपर गोल कर देते थे और बेनफिका के होप्स अभी भी बना देते हैं चैंपियन लीग में, और बेनफिका प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लेती है और हम यहाँ फंबल कर देते हैं अपने टॉप 8 की क्लियर चांस क्वालिफाई करने के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की। सेट पीस की भी बहुत सारी गलत डिफेंडिंग थी हमारी पूरे मैच में, सेट पीस इतनी घटिया डिफेंडिंग कर रही थी मैड्रिड। इस सेट पीस में देख सकता है कि ये दो प्लेयर जो ऊपर चढ़े हुए हैं, आपको पता है आपके 2 रेड कार्ड हो चुके हैं, असेंसियो और रोद्रिगो, आप 9 मैन खेल रहे हो अगेंस्ट 11। तो जब उनके कीपर ऊपर चढ़ चुके हैं, वहाँ पर बॉक्स में उनके 8 प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स ऊपर चढ़े हुए हैं, तो आपके जो प्लेयर्स बॉक्स में है वो 5 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर डिफेंड कर रहे हैं अगेंस्ट 8, 5 भी 8 बन रहा है। ये 2 प्लेयर्स जो ऊपर बैठे हुए किस लिए बैठे हुए, किस चीज़ के लिए बैठे हुए, आप लास्ट मोमेंट पर हो, आपको कुछ भी करके गोल डिफेंड करना है, लेकिन आप क्या करते हो, आप गोल डिफेंड करने की जगह वो दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पर जो 5v8 बन जाता है उससे गोल पड़ जाती है और मैड्रिड डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से लूज आउट कर देती। इस मैच में बेनफिका वर्सेस मैड्रिड की मैं अपनी लाइनअप बताऊंगा कि मैड्रिड किस तरह से लाइनअप होनी चाहिए और मैड्रिड को कौन कौन से प्लेयर स्टार्ट कर देना चाहिए इस मैच में। सबसे पहले लाइनअप की यही है कि मैड्रिड जो है 4-3-3 फॉर्मेशन की लाइनअप में उतरेगी। सबसे पहले हम डिफेंस लाइन की बात करेंगे। डिफेंस लाइन पे राइट बैक पोजीशन पे ट्रेंट स्टार्ट कर ही रहे हैं, वल्वेर्दे स्टार्ट नहीं करेंगे, राइट बैक पे ट्रेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है सेंटर बैक में रोड्रिगर और डीन हाउसन, तो ये दोनों मुझे लगता है स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग बन सकते हैं और लेफ्ट बैक पोजीशन पे हमारे पास करेरा स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड की बात करूँगा, मिडफील्ड में हमारे पास वल्वेर्दे स्टार्ट करेंगे, बेलिंगम आउट है, बेलिंगम इंजरी की वजह से आउट है, इस बेलिंगम की जगह यही चांसेस है अर्दा गुलर स्टार्ट करेंगे इस मैच में। वल्वेर्दे और चौमनी की डबल पिवट बनेगी इस मैच में और अर्दा गुलर एज अटैकिंग मिडफील्डर खेलेंगे। अटैक की बात करूंगा, अटैक पे मुझे लगता है पर्सनली कि गोंजालो गार्सिया इस मैच में स्टार्ट कर सकते हैं एम्बापे और विनीसियस जूनियर के साथ, क्योंकि एम्बापे और विनीसियस जूनियर जो है मोस्टली लेफ्ट विंग पर रहते हैं, तो एक ऐसा बंदे की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस मैच में जो इंगेज कर पाए बेनफिका के प्लेयर डिफेंडर्स को और उनको लाइन ब्रेक कर पाए। बेनफिका के स्ट्राइकर प्रेजेंस की आपको बहुत नीड है ऑपोजिशन बॉक्स में, तो उसके लिए गोंजालो गार्सिया मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए गोंजालो गार्सिया को। और गोंजालो गार्सिया जो है हमें पता है स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेंगे, तो आप यही कहोगे कि राइट विंग पोजीशन पे कौन रहेगा, एम्बापे नहीं। एम्बापे जो है हमेशा देखा है हमने कितना ड्रॉप करता है बॉल लेने के लिए, तो विनीसियस जूनियर तो अपने लेफ्ट विंग पोजीशन में रहेंगे। तो इसमें यही हो सकता है कि लास्ट मैच में हमने देखा कि रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट किस तरह से वल्वेर्दे और ट्रेंट राइट विंग पोजीशन पे राइट साइड पे मैड्रिड के अटैक के वहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अप टॉप रन मार रहे थे। तो हमें यही चांसेस है कि वल्वेर्दे जो है राइट विंग पोजीशन पे रन मारेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, उसी पोजीशन पे कवर अप करेंगे ट्रेंट के साथ। एक और बात कहना चाहूँगा लास्ट में वीडियो के कि
इस मैच में अरब लोगों को चाहिए कि दोनों जो फुल बैक्स होंगे ज़्यादा ऊपर चढ़ने नहीं चाहिए। लास्ट मैच में जब करेरास बहुत ऊपर चढ़ रहा था, जब बेनफिका काउंटर अटैक पे निकल रही थी, तो डिफेंस बिल्कुल ओपन पड़ रही थी।